मोदी जी के समर्थन में विस्फोटक बुम बुम यानी कि फट फट के भाषण किया। तो इस भाषण को देखना बहुत जरूरी है भाई साहब, इतना कुछ इसमें बोल दिया है ना भाई, मैं तो इनका फैन था। मतलब समझिए कि आखिर इतना गिरा हुआ भाषण क्यों दे रहे हैं। आइए जानते हैं, आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये विरोधी सब आरोप लगाता है मोदी जी पे कि मोदी जी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हैं। जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं 2014 से लेकर 24 के बीच में 10 साल में देश का कोई बंटवारा हुआ क्या? देश का बंटवारा हुआ था 1947 में धर्म के आधार पे, और जवाहरलाल नेहरू कारण थे जिस वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह पे उस समय मोदी जी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। मोदी ताली बताइए। बात सही है, पढ़े लिखे लोग जो है जितना भी है ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। देश का बंटवारा 1947 में हुआ था, और 1947 में अगर मोदी जी होते तो जवाहरलाल नेहरू के इस विचार का जो है बंटवारे के विचार का विरोध करते और देश का बंटवारा नहीं होने देते। मोदी जी की उम्र कितनी है अभी? 75 साल। देश का बंटवारा कब हुआ था? 1947 में, और अभी है 2024। इस हिसाब से 76-77 साल होते हैं, और 2024 में मोदी जी के 75 साल होने को है। मतलब उस समय मोदी जी, देश बंटवारे के समय मोदी जी कहां थे? अरे छोड़िए यार, हम तो वीडियो देखेंगे, मजे करेंगे। भारत में दिया गया, और चीन और अमेरिका से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन जो है भारत में चल रहा है। सबसे सस्ता ट्रेन जो है 200 किलोमीटर के स्पीड में चलने वाला और भारत में बन रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सबसे सस्ता ट्रेन भारत में चलता है। में आके झुका हुआ है, और आज देश का इकोनॉमी जो है 7.8% के दर से आगे बढ़ रहा है। उस मोदी के साथ अगर हम नहीं खड़े हुए तो फिर किसके साथ खड़े होंगे? कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि विकास हमको दिखिए नहीं रहा है, तो कन्हैया कुमार से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने देश में 15 नया एम्स बनाया है। कोनो भी अस्पताल में जाके अपना आंख का इलाज करा ले, पता चलेगा दोनों आंख में रतौंधी हो गया है। पहले अखबार में आता था पिट्टू जी घोटाला हो गया, फ्रिज घोटाला हो गया, कोलगेट हो गया। वाह, मैं भारतीय हूँ, इसीलिए मोदी जी के साथ हूं, क्योंकि मोदी जी भारत और भारतीय दोनों का ख्याल रखते हैं। मैं भारतीय हूं, इसीलिए जो है मैं मोदी जी के साथ हूं। यानी जो मोदी जी के साथ नहीं है बाबा, वो भारतीय, लेकिन उनके सीने में पाकिस्तान धड़कता है। वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को हम लोगों को सबक सिखाना है, और भारत की अर्थव्यवस्था जो ये बात दुनिया में देश भारत बना है, उसको तीसरे नंबर पे लाना है, और इसलिए मोदी जी को हम लोगों को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है। वाह वाह, ये है बीजेपी नेता मनीष कश्यप। वाह, कुछ लोग जो भारत में हैं बोल रहे हैं, जो भारतीय हैं लेकिन पाकिस्तानी दिल उनके अंदर धड़क रहा है। भाई साहब, ये है दिमाग, लोगों को डाटा, लेकिन कभी सर्टिफिकेट सब बांटेंगे। अभी देखिए ना, बने रहिए। उन लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे जिन लोगों ने 70 सालों तक ना, देश को कभी ना, और देश को बर्बाद किया। एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं कि बेरोजगार है। अब रोजगार कैसे मिला? मोदी जी ने प्रयास किया कि हमारी बहन का बेटा जो होगा, बच्चा जो होगा, बेटी जो होगी, वो नौकर नहीं बनेगी, नौकर नहीं बनेगा, वो किसी कंपनी का मालिक बनेगा। इसलिए उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया। कहाँ उत्पन्न किया जी? जब तक आपका बेटा सुबह 9 बजे जाएगा और शाम को 6 बजे आएगा, किसी कंपनी में नौकरी करेगा, जब तक दीदी आपका बच्चा नौकरी करेगा ना, तब तक नौकर ही होगा। और उन्होंने गुजरात मॉडल अपनाया और पूरे देश में लागू किया, और उससे रोजगार कैसे बढ़ा उसका एक उदाहरण। 45 लाख लोग सालाना सोशल मीडिया से कमाते हैं। हर साल जुड़ते हैं नए लोग और सोशल मीडिया से कमाते हैं। ये गूगल का आंकड़ा है, मनीष कश्यप का नहीं है। कितना? 45 लाख लोग सोशल मीडिया से, एक सोशल मीडिया से 45 लाख जुड़ना शुरू कर दिए। कहा है कि कांग्रेसिया सब जिस अंबानी को बनाया,
अंबानी को किसने बनाया? किसने? राजीव गांधी ने, राहुल गांधी के अब्बू जान। ये बात है, राजीव गांधी राहुल गांधी के अब्बू समझ रहे हैं? यानी यूट्यूब पर यूट्यूबर बन गए आप, धीरू भाई अंबानी मोदी को जी की बनाई। देन है, क्योंकि मोदी जी जब यूट्यूब गुजरात अब यूएस के का नहीं है। मुख्यमंत्री बने अब गूगल करके देख लीजिए कि यूट्यूब के मालिक कौन है। लेकिन फिर भी जो बीजेपी के नेता बताएंगे कि यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर कमा रहे हैं आज लाखों, आज मोदी जी की देन है। उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि मालिक बनाने का काम किया है। याद रखिएगा, आज के बाद ये मत कहिएगा कि नौकरी चाहिए, मालिक बनिए। नौकरी छोड़ के यूट्यूबर बन गए और 30 बिल्कुल सही मनीष भाई, बिल्कुल सही, माध्यम से कमाना शुरू किया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक विधायक सांसद से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया हम लोग। अब मनोज भैया से ज्यादा कमाते हैं। हाँ, मनोज भैया से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन ये कांग्रेसिया चाहता है साहब कि आपका बेटा जो है वो नौकर ही बने और गरीब गरीबा रहे, और इसलिए मोदी जी के बारे में अफवाह वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, नहीं क्या आ रहा बात है, है। क्या बात है पहली बार मनीष भारत भाई, का कोई क्या ऐसा बात है। नेता बना है जिसके सामने जो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का पहला नेता है कोई भारत का प्रधानमंत्री, जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के लिए तराई पर बनता है। और इस बात से जो है ना बीजेपी में मनीष कश्यप को गर्व है। हमें गर्व है इस बात का कि जब दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश रसिया आके कहता है मोदी जी से, गर्व है आपको, गर्व है। यूक्रेन और रसिया युद्ध कितने में दिन का है? मध्यस्थता का काम कर दीजिए मोदी जी, और हमारे युद्ध को खत्म कर दीजिए, तो हमें बड़ा गर्व होता है। हमें गर्व होता है जब हमारा देश का प्रधानमंत्री दिखा दीजिए जरा, लाइन में खड़ा होता है। लोगों को दिखाइए कहाँ लोग बोले थे युद्ध खत्म करवाने के लिए मोदी जी से। अरे टहनी के क्या कही, बोल दीजिए। टहनी के तो दिमाग उल्लू और गधा नियर तो हो ही गई बा, और जब उल्लू और गधा नियर दिमाग रहेगा तो आपको तो मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहेंगे ऐसे हाथ करके, तो वो दिखेगा ये क्या चीज है। और मोदी जी 55 इंच का सीना लेके तो सबसे आगे वाले लाइन में खड़े रहेंगे, तो वो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ही बोला जाता है कि जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, अपनी जुबान बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। बताइए अखबार में आता राजनीति में क्या अब किट्टू जी घोटाला ये सब होगा, उल्लू गधे फला ढिमकान, कोलगेट हो गया। जिस कांग्रेस ने देश का वाह सर झुकाया है, उस कांग्रेस को वोट देके जो है आप लोग जो है अपराध मत कीजिएगा। कांग्रेस को वोट देकर के आप अपराध न करें, जो है आप लोग मतलब कांग्रेस को वोट जो दे रहे हैं वो अपराधी है। हाँ, मोदी जी को जो वोट नहीं दे रहे हैं वो पाकिस्तानी है, वो भारतीय नहीं है। मतलब क्या मानसिकता है जी इन लोगों की, कहां से ट्रेनिंग लेते हैं कि मतलब ज्वाइन होते ही देखिए किस तरीके से बदल गए भाई। क्या है क्या, इनको खूब पता है कि हमारे भारत में जो है भारतीय वही है जो मोदी जी का सपोर्ट करता है, मोदी जी को वोट करता है। मोदी जी मतलब भारत, क्या है ये क्या मतलब बताना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। कांग्रेसियों को वोट देकर के आप अपराध न करें, ये किस तरह की भाषा है भाई। ऊंचा रेलवे ब्रिज बना भारत में, तो ऐसे बोलिए आप, ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ हमने ये बनाया, ब्रिज बनाया, गैस का काम किया। जो है आप अपनी बुराई कीजिए, न कि कोई दूसरे की बुराई आलोचना करने का भी अधिकार है आपको, लेकिन इस तरीके से नहीं गधा उल्लू फुल्ला ढिमकान बनाते हुए आप जो है अब किसी को बता दें कि आप दें इसे देंगे तो ठीक है, नहीं तो। और आज देश का इकोनॉमी जो है 7.8% के दर से आगे बढ़ रहा है। उस मोदी के साथ अगर हम नहीं खड़े हुए तो फिर किसके साथ खड़े होंगे? आज खड़ा होना होगा। और हम कहीं हिंदू मुसलमान का बात नहीं किया, ना बात तो सही है भाई, बिल्कुल जो है कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं ना, विकास पे कहा नहीं, कहीं भारत पाकिस्तान भी नहीं किए ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा विकास की बात क्या है, विकास भी वही भाई कि अगर यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं ना, तो वो मोदी जी की देन है, याद रखिएगा भाई साहब। आज के बाद अगर कोई कह दिया आजादी के बाद मोदी जी वादे के कच्चे हैं तो भाई उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, याद रखिएगा। कांग्रेस का जो काम था वो पूरा हुआ, और अब कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं बनना चाहिए। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, वो जेएनयू में पढ़ा हुआ वो
कन्हैया कुमार से पूछ लीजिएगा कि ये बात सत्य है कि नहीं। और जब गांधी जी ने कहा कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तो कांग्रेस क्यों आज चुनाव लड़ रहा है? और अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगा तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। एकदम कांग्रेस को खत्म करना होगा। और इनकी भाषण पर मुझे हंसी आ रही है ना? मोदी जी के साथ मिलकर तो कांग्रेस को खत्म कर देना है। देश का बंटवारा कर रहे हैं। जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं 2014 से लेकर 24 के बीच में 10 साल में देश का कोई बंटवारा हुआ क्या? देश का बंटवारा हुआ था 1947 में धर्म के आधार पे, और जवाहरलाल नेहरू कारण थे जिस वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू के जगह पे उस समय मोदी जी होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू के पापों का प्रायश्चित मोदी जी को करना पड़ रहा है, और अगला 5 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। ये सुना आपने? अगला 5 साल के अंदर जो है पाकिस्तान का आधा जो है हिस्सा जो है भारत का हिस्सा होगा। और एक बात समझ लीजिए साहब, 1947 में अगर बंटवारे के समय भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो भाई साहब ये बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होता ना। लेकिन अब जरा सोचिए कि आजादी के समय ये खुद बता रहे हैं कि 1947 का टाइम था, अभी लगभग 1976-1977 साल हो गए, और अभी मोदी जी का उम्र 24 में 75 साल होने को है। तो भाई साहब इस हिसाब से मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री थे और कहाँ थे उस समय? आहो मनीष बाबा, मोदी जी उस समय कहाँ थे? बोलिए।